जानेंगे कि फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उस हिसाब से क्या बदलाव होंगे और आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको अगर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है तो क्या आप अभी इन्वेस्ट कर दे या आपको 1 जनवरी तक नई इंटरेस्ट रेट का वेट करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है और उस हिसाब से आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की। देखिए एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कभी पैसे निकलवा सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 1,04,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में। देखिए पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है एक 5 साल की स्कीम होती है। इसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं और 5 साल के बाद आपको वो पैसे ब्याज के साथ मिल जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्कीम में आपको जो ब्याज है वो चक्रवर्ती हिसाब से दिया जाता है, यानी चक्रवर्ती ब्याज लगता है और वो भी हर 3 महीने में। अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 6.7% है। उस हिसाब से आपको इस स्कीम में मिल रहे हैं 71,365 रुपए 5 साल बाद। आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी की। देख पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है, 1 साल की एफडी, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की एफडी। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस की जो 1 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 1,07,080 रुपए। और पोस्ट ऑफिस की वहीं 2 साल की एफडी उसकी इंटरेस्ट रेट 7% है। अगर पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी में अगर आप पैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,14,371 रुपए। वहीं बात करें पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी की तो 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट भी सेम ही है, 7% ही है। अगर आप इस स्कीम में भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल के बाद आपके रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,21,558 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर एफडी के बारे में यानी 5 साल की एफडी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स की रिबेट भी मिलती है, इसीलिए ये पोस्ट ऑफिस की सभी एफडी में से सबसे पॉपुलर एफडी है। अगर आप इस एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 1,38,558 रुपए। तो आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेक्स्ट स्कीम के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस की नेक्स्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है इसमें आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और इसका जो ब्याज है वो आपको हर महीने मिलता रहता है। अगर हम इसके टोटल ब्याज को 5 साल के ब्याज को जोड़े और इसमें अगर 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो 1 लाख रुपए टोटल बढ़ के हो जाएंगे 5 साल के बाद वो हो जाएंगे 1,37,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। क्यों बढ़िया कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम में। इसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल 8.2% है और इस 8.2% के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 5 साल के बाद 1,41,000 रुपए। वैसे तो इस स्कीम में आपको ब्याज हर 3 महीने में मिलता है, तो अगर हम इस सारे ब्याज को जोड़े तो 5 साल के बाद आपके 1,41,000 रुपए हो जाएंगे। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में यानी पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इसकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% और पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम में आपको चक्रवर्ती ब्याज तो मिलता है लेकिन वो मिलता है हर साल के हिसाब से। यानी आपका साल के बाद जो ब्याज होगा वो आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा और अगले साल आपके उस टोटल रुपए पे आपका ब्याज लगेगा। इसीलिए ये स्कीम बहुत ही शानदार हो जाती है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,44,903 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। देखिए पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो आपके पैसे को डबल करने वाली स्कीम है। इसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल 7.5% चल रही है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में पैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 9 साल और 7 महीने बाद आपके
1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 2 लाख रुपए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्कीम में आपके पैसे डबल होंगे। तो 9 साल लगभग 7 महीने बाद आपके पैसे डबल। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट के बारे में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। देखिए, यही एकमात्र एक ऐसा अकाउंट है जिसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल कई सालों से नहीं बढ़ रही है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। ये पोस्ट ऑफिस का एक 15 साल का अकाउंट है। आप 1 साल में इसमें एक ट्रांजैक्शन करनी जरूरी है। आप चाहे तो हर महीना कर सकते हैं, 2 महीने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस स्कीम में आप हर महीना 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक 15 साल की स्कीम है, तो टोटल रुपए आपके बढ़ के हो जाएंगे इस स्कीम में 3,15,572 रुपए। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY स्कीम के बारे में। ये लड़कियों के लिए एक स्कीम है। इसमें आपको 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद आपको 6 साल तक कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ ब्याज लगता है, और 21 साल के बाद आपको इसमें पैसे मिल जाते हैं। अगर आप इस स्कीम में अपनी बेटी के लिए हर महीना 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और इसकी इंटरेस्ट रेट 8% है, तो इस 8% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर यही इंटरेस्ट रेट रहती है, तो आपको जब ये अकाउंट कंप्लीट होगा तो आपको मिलेंगे 5,39,449 रुपए। सारी स्कीम्स हमने देख ली, और अब बात करते हैं कि नई रेपो रेट के हिसाब से क्या होगा। देखिए, जैसा कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव अब की बार भी नहीं किया गया है, यानी जो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके लोन होंगे उनकी किस्त बढ़ने वाली नहीं है, उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो सेविंग स्कीम्स है उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी बहुत ही कम चांस अब की बार लग रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि 2024 जैसा कि आपको पता है एक इलेक्शन ईयर है, तो हो सकता है कि अब की बार रेपो रेट ना बढ़ने के बावजूद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है पीपीएफ अकाउंट की, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट लगभग सारे सैलरीड लोगों ने खुलवा रखा है। तो हो सकता है इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़े, और उसके साथ साथ एफडी और पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग इस अकाउंट को खुलवाते हैं। बाकी चांसेस बहुत कम है, इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब भी कर सकते हैं। और अगर आप वेट कर सकते हैं 15-20 दिनों के लिए, तो आप वेट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि घटने के चांस तो बहुत ही कम है। हो सकता है किसी न किसी स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़े।